next speaker, which is Tala. Tala is known for his wrong choices in life. The only right choice he made is choosing Python. So welcome back. मेरे पे से मुझे हाँ ना, पाइथन तो पढ़ ली सबने, 3.9 3.1 ऐसे ही था ना वर्जन। हाँ, तो मुझे ये बताओ किसने नाम सुना है वेब स्क्रैपिंग का? किसने सुना है? वेब स्क्रैपिंग। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप क्या मतलब होता है स्क्रैपिंग का? कौन सी इन्फॉर्मेशन? स्क्रैप का मतलब यूजफुल थोड़ी होता है। हाँ, ये चीज़ कबाड़ी होता है ना, कबाड़ी। हाँ, इस तरह से कबाड़ी वालों को हम जो है ना वो पुराने कपड़े देते हैं, फिर हम पैसे देते हैं और उसको रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ हमें देते हैं ना। हाँ समझिए ना भाई। अब आता है इंटरनेट की दुनिया में ना वेब स्क्रैपिंग जो हम पाइथन में करते हैं ना ज़्यादातर, तो वो सबसे ज़्यादा मशहूर। अब वेब स्क्रैपिंग के टूल्स भी आते हैं, वेब स्क्रैपिंग आप जावास्क्रिप्ट में भी करते हो, पर मेन चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा तो जो है ना पाइथन में आती है। तो यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग की सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप जो है ना वो वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हो, इट इज़ स्क्रैप्ड, मतलब कि वो यूज़फुल इतनी नहीं होती कि अगर आप जिसको दूसरे किसी पर्पस में यूज़ कर रहे हो, किसी भी एजेंसी के लिए भी डाटा स्क्रैप कर रहे हो, वो इतना जो है ना यूज़फुल नहीं होता। सही है ना? तो हम उसको स्क्रैप के बाद एनालाइज करते हैं, उसके अंदर मशीन लर्निंग लगाते हैं, डेटा साइंस लगाते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर ना यूज़ करते हैं। सही है ना? हाँ, तो मेन चीज़ ये कि अब बिज़नेस के लिए हम वेब स्क्रैपिंग जो है ना, बिज़नेस लोग आजकल आईटी कंपनीज हो गई, फेसबुक हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया, यह वेब स्क्रैपिंग को किस तरह यूज़ करते हैं। वैसे वेब स्क्रैपिंग के किसी ने टूल्स यूज़ किए हैं? टूल्स किसी ने? अच्छा, सही है, अच्छी बात है। अब देखो वेब स्क्रैपिंग, अब ना बिजनेस के अंदर अगर हम देखें ना तो एक जब हम फ्रीलांसिंग का भी शौक होगा सबको, सही है ना? तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपके पास $10 के, $50 के, इवन $500,000 के ना आपके पास टास्क आते हैं कि यार मुझे इस वेबसाइट से ये लिस्टिंग, ये प्राइसेस जो है ना वो मुझे स्क्रैप करके दो। सही है ना? तो हम क्या करते हैं, बिजनेस इस तरह काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं उसमें से इंसाइट्स मालूम करते हैं, स्टेट इंसाइट्स। सही है ना? अब इसमें क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मुझे कोई फ्रीलांसिंग का काम दे दिया किसी ने भी कि ये जो है ना वो किसी भी बिजनेस, फॉर मुझे गूगल ने कह दिया, गूगल कहेगा नहीं मुझे, सही है, लेकिन अगर गूगल ने मुझे कह दिया कि यार इस स्टॉक की मार्केट है, सही है ना, इसके अंदर मुझे ना जो शेयर्स खरीद रहे हैं कि क्या नहीं दे रहे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि कौन कौन सी मार्केट जो वो डाउन जा रही है, कब ओपन हो रही है, कब क्लोज हो रही है, या मुझे किसी भी ऑयल प्राइसेस चाहिए, सही है ना, किसी भी तरीके से। अब मुझे गूगल ये कह रहा है मुझे ये ला के दो, अब वो मुझे वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि वेब स्क्रैपिंग इस तरह काम करती है कि जिस तरह नहीं HTML पे बननी होती है सारी चीज़ें, सही है ना, स्ट्रक्चर HTML और XML पे बनने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, टैग्स को यूज़ करके इन पाइथन, तो आप क्या करते हो उससे जो मीनिंगफुल चीज़ होती है उस टैग्स के अंदर आप निकाल के उसको किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर देते हो, कि वो एक CSV फाइल हो गया, JSON फॉर्मेट हो गया, सही है ना, इसमें आप स्क्रैप कर सकते हो। अब कंपनीज क्या करती हैं उसमें से स्टेटिस्टिक्स एंड इनसाइट, तो मतलब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो वो क्या करती है, अब फॉर इंस्टेंस गूगल ने मुझे कहा है कि ऑयल प्राइसेस मुझे दो, अब ऑयल प्राइस कब डाउन आ रही है, कभी अब जा रही है, किसी कंट्रीज में कितनी अभी प्राइसेस है वगैरह वगैरह ना, तो वो क्या करते हैं उसमें से उस पर डिफरेंट प्रोसीजर लगाते हैं, डेटा साइंस यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, सही है ना। तो क्या कहते हैं उससे उनके क्या इंसाइट्स मिलते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एजेंसीज जो ये चीज़ें स्क्रैप नहीं कर सकती या जिनको जो है ना वो चेंजिंग की ज़रूरत होती है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो उनको सेल करते हैं। मतलब कि वो एक बिज़नेस का तरीका हो गया कि आप अपनी स्क्रैपिंग, अपनी वेबसाइट्स वेब स्क्रैपिंग के थ्रू जो है ना वो अपने बिजनेस को जो है ना आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा है कंपेरिजन वेबसाइट्स। अब इस तरह है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस शूज़ खरीद रहे हो, सही है ना, दराज से खरीद रहे हो, अली एक्सप्रेस से खरीद रहे हो, या कोई और भी ELO से खरीद रहे हो, है ना। हाँ, तो वहाँ पे इस तरह होता है कि आप जो रिटेलर्स होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि एक ही शू अगर आप 200 अलग अलग वेबसाइट्स पे देखोगे ना, आपको अलग अलग प्राइसेस मिलती हैं। अब आपको ये पता नहीं होता कि आपको जो है ना वो कौन सा अच्छा है। अब सारे सेम है, पता नहीं है कि एक में 500 की प्राइस में दे रहा है, दूसरा 600 की प्राइस में दे रहा है, दूसरा 700 की प्राइस में दे रहा है, कोई फ्री भी दे रहा है,
सही है ना। अब कंपैरिजन वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, 3-4 स्क्रैपर बनाओ, ऐसे बनाओ कि वो 2-3 डिफरेंट और अच्छी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से अपनी डेटा स्क्रैप करे, JSON फॉर्मेट के अंदर डाल दे। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके एक तो चीज़ होती है ना कि आपके पास डेटा आ रही है, वो ये नहीं है कि आपके पास स्क्रैप डेटा है, सही ना, रिमेंबर स्क्रैप डेटा है। आप अभी डेटा यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते, आप उसको डेटा एनालाइज करते हो, उसके बाद आप प्रेडिक्शन लगा के या डेटा इनसाइट्स मालूम करके, जिस तरह हमने पहले पढ़ा इनसाइट्स, सही है ना, तो आप वेबसाइट्स के उस शूज़ की प्राइसेस जो है वो कंपेयर कर सकते हो कि रिव्यूज़ के बेस पे आप कस्टमर रिव्यू किस तरह दे रहा है कि हाँ ये लो पे मुझे जो ना वो ये शूज़ वाइट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ना वो मज़े का नहीं था। इसे भी होता है। अब वही चीज़ जो आप दराज पे बेच रहे हो, वो दराज पे आप कभी कभार अच्छी मिल जाती है, वो डिपेंड करता है रिटेलर पे क्या, वो आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। ये आसानी हो जो है ना वो आ जाती है। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि कर सकते हो कि आप एक वेबसाइट बनाओ, उसमें क्या करो कि बैकएंड पे क्या हो रहा हो, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना, फॉर इंस्टेंस आपको कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जो है ना परचेस वगैरह करनी है, आप उसको सर्च करो और बैकएंड में क्या हो रहा है, तो जो भी बेस्ट आपको लिस्टिंग जो है ना वो वेबसाइट में बताएगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज़, कस्टमर, इवन प्राइसेस के कहाँ पे चीप है और कहाँ पे अच्छा है, सही है ना, तो वो आपको सारी लिस्टिंग दे देगा। वो क्या होता है कस्टमर के लिए ना, कंज्यूमर के लिए जो ना वो चीज़ आसान हो जाती है कि आप किस तरह कर रहे हो, सही है ना। तो ये एक आप अपने लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो। वेब स्क्रैपिंग जो है ना बहुत फ़न है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेब स्क्रैपिंग बहुत फ़न है। उसके बाद है सोशल मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस। आप जो है ना वो फॉर इंस्टेंस कोई बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा है, सही है ना, उसमें और कौन सी सीरीज के नाम है बताओ मुझे, वाइकिंग, प्रिजन ब्रेक, हाँ, तो इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या पता कि फॉर इंस्टेंस मूवी आप देख रहे हो, HBO आप ट्वीट करते हो, सही है ना, कि मुझे फॉर इंस्टेंस सर ओवेस ने जो है ना वाइकिंग्स देखा, उसका रिव्यू दे दिया या ट्वीट दे दिया या फेसबुक पे पोस्ट कर लिया। क्या पता फेसबुक आपकी डेटा स्क्रैप कर रहा हो, क्या पता कोई दूसरी कंपनी जो आपकी डेटा स्क्रैप कर रही हो, उसे वो क्या करती है, बिजनेस वो अपना इंप्रूव करने की कोशिश करती है कि व्हाट आर द रिव्यूज के कोई और बंदा हमारी दूसरी सोशल मीडिया पे वो दे रहा है कि फॉर इंस्टेंस इलन मस्क जो है ना वो किस तरह की ट्वीट कर रहा है, तो इसी तरह ही होता है कि वो कभी भी ट्वीट करता है कि जिससे रोनाल्डो ने कोका कोला बोतल रखती ठका डाउन, कोका कोला ही डाउन होगी इंडस्ट्री, सही है ना। तो ये एक जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। और बहुत सारी स्टॉक कौन करता है, हाँ स्टॉक नहीं स्टॉक हाँ वो वाला स्टॉक सब करते हैं ना, तो ये भी आप इससे कर सकते हो। सही है, आप जो ना वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन, तो आप टूल से तो कर सकते हो, लेकिन उसमें इतना फ्लेक्सिबल आप नहीं हो, कभी भी नहीं हो कि आप जो ना वो अपने आप को उसी स्क्रैपिंग डेटा को अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो इसके अंदर पाइथन क्या करता है, हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है फॉर वेब स्क्रैपिंग। एक हो गया ब्यूटीफुल सूप, स्क्रैपी, URL लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट एंड सेलेनियम, सही है ना। तो हम ऊपर से उसको डिस्कस करते हैं क्या होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो स्क्रैपर यूज़ किया वो किस तरह बनाया था, क्या हुआ, क्या सीन हुआ, सही है ना। तो ब्यूटीफुल सूप क्या करता है कि जो आपकी HTML साइट्स होती है ना, कि HTML से आप जब क्रोम खोलते हो, वेबसाइट के अंदर जाते हो, फिर कंट्रोल शिफ्ट और इंस्पेक्ट मेन्यू में जाते हो ना, जाते हो, कोई गया इंस्पेक्ट मेन्यू के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा के, है ना, तो उसके अंदर क्या है, आपको आपके पास उसकी पेज की ना पूरी स्ट्रक्चर आ जाती है। तो आप उससे वो होती है एक HTML और XML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इवन जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, उससे उसकी जो डेटा आ रही होती है उससे भी आप ये चीज़ें स्क्रैप कर सकते हो आसानी से। वो काम होता है ब्यूटीफुल सूप का, लेकिन वो इतना डायनामिक नहीं होता। अगर पेज कोई स्टैटिक है उससे कर सकते हो, सही है ना। स्क्रैपी थोड़ा एडवांस है, इसमें API की इंटीग्रेशन भी होती है, और ये भी तक ज़्यादातर जो API क्या करता है कि आपको जितनी जो भी डेटा चाहिए API आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कोई वेबसाइट्स आपको APIs प्रोवाइड नहीं करते, तो उसमें आप क्या करते हो, स्क्रैपिंग करते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ रिमेंबर कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेब स्क्रैपिंग लीगल नहीं है, सही है ना। आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, ये लीगल नहीं है। हाँ, तो सेलेनियम जो है ना वो 2 चीज़ों में इस्तेमाल होता है, एक ऑटोमेशन में होता है, एक स्क्रैपिंग के थ्रू भी होता है। आप जब स्क्रैपिंग को फॉर इंस्टेंस आप जो है ना वो पूरी दराज से आप क्या कर रहे हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप पूरी प्राइसेस और कस्टमर्स की डिटेल्स जो है वो स्क्रैप करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, हर प्रोडक्ट के अंदर जाओगे, उस कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह लाओगे। तो ब्यूटीफुल सूप के अंदर आप स्टैटिक पेज की जो है ना वो डेटा ला सकते हो, लेकिन सेलेनियम क्या करता है, वो आपको डायनामिक चीज़ प्रोवाइड करता है कि डेटा जो है ना वो जावास्क्रिप्ट से जो है वो कैसे
क्या आ रही है आगे, वो आप स्क्रैप कर सकते हो, वो आपसे लेने। अब आगे हमारा ये मैंने स्क्रैपर बनाया था, स्टॉक मार्केट प्राइसेस स्क्रैपर, सही है ना। तो ये बेसिकली हमारा FIP प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या करना था कि नहीं होता कि मार्केट जो है वो कब डाउन हो रही है, कब अप हो रही है, ओपनिंग प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है। तो मैंने ना हर जगह से कोशिश की मेरे कोई API मिल जाए जो मुझे ये सारी डेटा प्रोवाइड करे, लेकिन मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा था। सारे जो देखे वो बस हम गरीब आवाम। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना वो एक वेबसाइट थी हमारी वेब के नाम से, वो क्या कर रही थी, वो भी डेटा स्क्रैप करके ही हमें दे रही थी, लेकिन उनके पास जो टूल था वो पेड ही था। तो मैंने क्या किया, उसकी स्क्रैपिंग वाली वेबसाइट से डेटा स्क्रैप की। सही है ना। हाँ, तो मैंने क्या किया, वो उससे जो ना वो मैंने ये स्क्रैपर बनाया जिससे मुझे जो ना वो डेटा मिल रही थी कि आप किस तरह हो रहा है, डाउन किस तरह हो रहा है। तो मैंने हमारा प्रोजेक्ट ये है कि आप उसके अब मुझे डेटा मिली है स्क्रैप्ड, मतलब मुझे डेटा फुल इन्फॉर्मेटिव नहीं मिली, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। मतलब कि आप वेब स्क्रैपिंग को एज अ डेटा साइंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आप डेटा एनालाइज करते हो, उसके अंदर से इंसाइट्स मालूम करते हो। उसके बाद ना मैंने क्या किया कि मुझे प्राइसेस मिल गई। अब मेन चीज़ ये होती है कि आप डेटा साइंस के अंदर ये होते हैं, आपके पास सारी चीज़ें जो है ना वो मॉडल के अंदर जाना लाजमी नहीं है। मतलब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो आप मॉडल को फीड कराते हो, मतलब कि आप ऐसे ही डेटा स्क्रैप करके वो उसको नहीं दे सकते। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने ये स्क्रैपर बनाया, मुझे पेंडास के अंदर मैंने क्या किया, उसको सेव कर दिया। यार शायद एक ये वीडियो चल रही है, हाँ सही है ना। तो ये बस 10 सेकंड की वीडियो है कि यहाँ पे वहाँ से जो है ना वो डेटा स्क्रैप कर रहा है, पूरी डेटा मेरे पास आ रही है, ये कॉलम्स मेरे पास सारे आ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम्स मैंने अपने ऐड किए हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास पूरी डेटा आ रही है, और ये ऊपर जो डेटा मेरे पास आई थी वो इतनी अच्छी सही नहीं थी, स्क्रैप डेटा थी, उसके अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ थी, मतलब कि नल वैल्यूज़ थी, ये चीज़ थी, सही ना, वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, उस पर डेटा साइंस अप्लाई किए, मुझे एक डेटा सेट मिल गया। अब मेन डिफरेंस ये होता है कि वेब क्रॉलिंग किसने सुना है? सुना हुआ। कैन एनीवन डिफाइन वेब क्रॉलर क्या होता है? अच्छा, हम लोग जिस तरीके से गूगल वाले क्या करते हैं, बेस्ड ऑन योर कंटेंट हम ये बता सकते हैं कि हाउ रेलेवेंट इट इज टू आवर यूज। गूगल वाले जैसे एसईओ कर रहे हैं बिकॉज दे आर सर्च इंजन, मैं किसी और पर्पस के लिए क्रॉल कर सकता हूं, रेलेवेंस के बेसिस। असल में इस तरह होता है कि लोग जो है ना वो डिफर नहीं कर पाते कि वेब स्क्रैपिंग और वेब क्रॉलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि वेब क्रॉलर इस तरह होता है कि आप इस तरह समझो कि डीप वेबसाइट के अंदर जाना, मतलब कि हाइपरलिंक्स होती है ना, कि आप किसी वेबसाइट के अंदर पूरी लिंक्स वगैरह मालूम करके जो है ना वो करते हो। तो मेन चीज़ ये होती है कि आप वेब स्क्रैपिंग को वेब क्रॉलिंग दोनों आपस में एक साथ यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि वेब स्क्रैपिंग क्या करता है कि वो डायनामिक इतना नहीं होता कि वो एक पेज पे अपनी वेबसाइट को जो है ना वो डेटा स्क्रैप करता है। तो वेब क्रॉलर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू हाइपरलिंक्स। इवन एसईओ के अंदर वो इस्तेमाल होता है, बिंग हो गया और गूगल होता है। ये क्या करता है कि जब आप कीवर्ड्स के थ्रू कुछ भी सर्च वगैरह करते हो तो उसके अंदर क्या करता है कि उसके बैक एंड पे एक स्पाइडर बोट्स या क्रॉलर बोट्स जो होते हैं ना वो यूज़ किए होते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर रहे हो तो वो आपको टॉप रिजल्ट के ऊपर दिखाए। बेसिकली एसईओ के अंदर वेब क्रॉलिंग यूज़ होती है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि वेब स्क्रैपिंग इन डेटा साइंस के साथ इस्तेमाल करते हो। हाँ, ये है प्रोजेक्ट आइडियाज़, सही है ना। अगर किसी और के ये आइडियाज़ हम डिस्कस करते हैं क्या है, अगर किसी और के पास अभी वेब स्क्रैपिंग के आइडियाज़ हैं, कैन एनीवन थिंक अबाउट इट? इंटरेस्टिंग आइडियाज़ नहीं टेक इन बोन का नहीं करना। हाँ नहीं, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो 3 आइडियाज़ हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे हैं और आप उसको जो है ना अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक हो गया कस्टमर रिव्यू एनालिसिस। कस्टमर रिव्यू एनालिसिस का मतलब ये है कि आप डिफरेंट साइट से कहीं से भी किसी भी कस्टमर की डेटा ले लो, उसको एनालाइज करो कि कस्टमर आपका चाहता क्या है। अगर वो आपको अच्छी रेटिंग दे रहा है, कम रेटिंग दे रहा है, अगर एक बंदा एक इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो डिटेल देखेगा कि वो तंग आ जाएगा। स्क्रैपर जो है ना वो आसानी कर देता है, सही है ना। यह आप एक आइडिया बना सकते हो। दूसरा ये कि ऑटोमेटेड प्रोडक्ट साइज कंपैरिजन, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, सही है ना, कि प्रोडक्ट प्राइस की जो है ना किस तरह कंपैरिजन वगैरह होती है और अच्छी प्राइस हमें दिखाया और रिव्यूज़ के बेस पे। उसके बाद है आइडिया नंबर 3, डेटा कलेक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया अकाउंट्स। ये भी डिस्कस कर लिया, स्टॉकिंग वाला। हाँ, थैंक यू।